शहर में किताब दुकान संचालकों की मोनोपोली खत्म करने और स्कूल संचालकों की साठगांठ खत्म करने के प्रयास से गोल बाजार शहीद स्मारक मैदान में लगाए गए पुस्तक मेले का प्रयोग सफल रहा। पुस्तक विक्रेताओं की जांच अब पूरी हो चुकी है, जिसमें स्पष्ट हो गया है कि बहुत से पुस्तक विक्रेताओं की स्कूल संचालकों से साठगांठ थी। अब सुनवाई बची हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद ये सुनवाई अभिभावकों की मौजूदगी में होगी। फिर जो गलत होगा उसके खिलाफ तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये सारी बातें कलेक्टर ने यस भारत को बताई है। कलेक्टर का कहना है कि पुस्तक मेले को अगले साल और भव्य बनाया जाएगा। इसके साथ ही जिन प्रकाशकों ने हेरफेर किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना सुनिश्चित है। देखिए, ये जो पुस्तक विक्रेता और स्कूलों की साठगांठ से जो नतीजे निकल के आए थे जांच के बाद, उसमें सबसे प्रायोरिटी पे काम ये करना था कि अभिभावकों को किताबें खरीदनी, बच्चों को स्कूल जाना था। तो सबसे पहले ज़रूरी था कि जिन लोगों ने किताबें नहीं ली हैं, हम उनको प्रतिस्पर्धी दरों पर, उचित दरों पर जो है किताबें उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करें। तो सबसे पहला फोकस हमने उसी पे किया। पुस्तक मेले का आयोजन करवाने के बाद जो है लोगों को कोशिश की कि किताबें सस्ती दरों पे कॉम्पिटिटिव रेट पे मिल जाएं, और ये प्रयोग बड़ा सफल रहा है। हालांकि इस प्रयोग में ये वाली बात जरूर रही है कि थोड़ा सा हम विलम्ब हो गए थे, तो कई अभिभावकों को किताबें नहीं मिल पाई हैं। कुछ किताबों की कमी हो गई, कुछ किताबों की मोनोपोली भी रही, जिसकी वजह से नहीं मिल पाई। पर अगले साल की लर्निंग्स अच्छी रही है। अगले साल जब मेला लगेगा तो इस बार जो कमियां रही हैं उन कमियों को हम दूर कर लेंगे। तो एक पक्ष तो इसका ये था जो कि हम चुनाव से पहले करना चाहते थे। दूसरा पक्ष ये था कि हमने इनकी आपसी साठगांठ के बारे में काफ़ी सारे एविडेंस जो है जांच के दौरान इकट्ठा हुए हैं, जिसमें स्कूल वाले भी शामिल हैं, जिसमें पुस्तक विक्रेता भी शामिल हैं, और जिसमें संभवतः प्रकाशक भी शामिल हैं। इन तीनों के नेक्सस के कारण ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। उसमें अभी हमारी सुनवाई की जो कार्रवाई है वो अभी पूरी नहीं हुई है। अभी हमारी केवल जाँच रिपोर्ट हुई है। जाँच रिपोर्ट के बाद जो एक्ट है, उस एक्ट के मुताबिक ये मैंडेटरी है कि हम सामने वाले को सुनवाई का मौका दें। आपको याद होगा जब शुरू में हमने जांच चालू की थी, तब मैंने ये वाली बात बड़े साफ तौर पर कही थी कि हम खुली सुनवाई करेंगे, उनको सुनवाई का मौका देंगे। उस सुनवाई में अभिभावक भी आके अपनी बात रख सकते हैं। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ये तय होगा कि कौन गलत है कौन सही है। यदि गलत होगा कार्रवाई करेंगे, सही होगा आगे के लिए व्यवस्था जमाएंगे। प्रकाशक भी इसमें जांच के दायरे में अभी तक कोई जांच हुई है? अभी मेरा जो पूरा के पूरा जो फोकस है वो बच्चों को किताबें देने पे था। यदि प्रकाशकों की किसी भी तरह की कोई संलिप्तता पाई जाएगी, जिसमें उन्होंने कोई चीटिंग की होगी, कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की होगी, कुछ उससे अवैध रूप से लाभ अर्जित किया गया होगा, तो ऐसी स्थिति कहीं भी आएगी तो उसमें कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। दक्ष नेत्रालय महाकौशल संभाग का एकमात्र निजी अस्पताल जहां सभी प्रकार की कॉर्निया नेत्र प्रत्यारोपण ऑपरेशन किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त चूने, तेजाब की चपेट से ग्रसित आँखों का इलाज, स्टेम सेल एवं म्यूकस मेम्ब्रेन प्रत्यारोपण जैसे जटिल ऑपरेशन डॉक्टर चैताली हर्षे द्वारा किए जाते हैं। तो फिर आज ही आए और अपनी आँखों में होने वाली जटिल बीमारी से छुटकारा पाएं। विश्व स्तरीय उपकरणों एवं अनुभवी चिकित्सकों द्वारा दक्ष नेत्रालय, प्रथम तल, ओमेगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल, 659 गोल बाजार, जबलपुर।